Welcome back, guys. Hello, avoid the writing. Let's start. I bet if you follow, you will see the difference. I bet it. Okay, you will see the difference. So, in this, I will tell you all about the steps you have to do. जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि क्या प्लान करना चाहिए पढ़ने के लिए साथ में, तो वो ये प्लान कर सकते हैं इफ़ दे वांट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टेप 1, ब्रेक द सिलेबस. ओके, ब्रेक द सिलेबस मीन्स टेक ईच सब्जेक्ट. आप पहले सारा सब्जेक्ट लीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको लीजिए. एंड देन लिस्ट ऑल चैप्टर, टॉपिक लेफ्ट, जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसको लीजिए. ChatGPT से या फिर बोलिए कि वो आपको सब्जेक्ट का PDF बना के दे दे, तो वो दे देगा. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. ChatGPT दे देगा. जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको, लाइक मेरा जो है ये मैंने अपने ChatGPT से बोला था, ये मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे सारे चैप्टर्स चाहिए, ऐसे ऐसे ब्लॉक वाइज में चाहिए और उसमें ये मेंशन होना चाहिए. तो वो उसके अकॉर्डिंग वो करके मुझे पूरा PDF दे दिया था. तो मैंने उसका प्रिंट आउट करवा लिया था, सारा का सारा ऐसे ऐसे करके दिया था. ठीक है, रिवीजन जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मैंने R1 R2 R3, ये सब रिवीजन है, क्वेश्चन 1 है, टेस्ट है, डन है, ये सब कि ताकि मुझे पता चलते रहे कि कौन सा कंप्लीट है कौन सा नहीं कंप्लीट है. ओके, सो ओके, देन लेट्स स्टार्ट अगेन. 3, मार्क चैप्टर एज ईजी, हार्ड, मीडियम. ईजी, जो भी चैप्टर्स ईजी लगे, हार्ड लगे, मीडियम लगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्क करिए. डिफरेंट कलर से मार्क करिए, या फिर मतलब मार्क करिए. बस इतना है कि जो ईजी है उसको ईजी है, जो हार्ड है हार्ड, मीडियम जो मीडियम. या फिर अगर आप चाहें तो ईजी, हार्ड और मीडियम का अलग अलग ब्लॉक बना लीजिए कि ये ईजी चैप्टर है, ये हार्ड चैप्टर है, ये मीडियम चैप्टर्स है. तो उसके अकॉर्डिंग आपको ईजिली रहेगा कि आप कौन सा क्या है क्या नहीं है. फिर हार्ड टॉपिक्स नीड मोर डेज, ईजी वंस फ्यूअर. मतलब जो हार्ड टॉपिक्स हैं उसको डेज ज़्यादा दीजिए, और जो इजी वंस है उसको फ्यू डेज देंगे तो भी काम चल जाएगा. तो ऐसे आपको दोनों का ही डेज मिल जाएगा, इजी और हार्ड दोनों ही. हार्ड में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा दिन दे दीजिए. जैसे अगर कोई चैप्टर बहुत हार्ड है तो उसको 2 दिन दे दीजिए, और ईजी है तो उसको 1 दिन में कंप्लीट कर दीजिए. 1 दिन, हाफ दिन, एक भी नहीं. फिर काउंट योर डेज, काउंट करिए स्टेप 2 पे. लाइक अगर आप आज से शुरू करते हैं या फिर जिस भी दिन से आप शुरू करते हैं कि कौन से आप डेट, जो भी आपका डेट हो, क्वेश्चन जो भी डेट हो वहाँ से स्टार्ट करना है आपको, और जहाँ से जहाँ तक करना है, मतलब कि आपको इतने दिन में इतने डेट में ऐसे में ख़त्म करना है वो लिखिए. और उसका डेट देखिए कि कितना दिन है, कितने डेज में ये ख़त्म हो रहा है. जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 जनवरी लिखा है कि मेरा अगर आज से 15 जनवरी तक ख़त्म करना है, तो ये मेरा डेज़ हुआ. उसमें से रिमूव कर दीजिए इवेंट्स, 1 बफर, रेस्ट डे, जो भी, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं या फिर कुछ करना है, कोई फंक्शन है घर में, फैमिली कुछ भी है, तो वो आप वो दिन आप हटा दीजिए. जैसे कि 3 4 दिन, आप 5 दिन आप ऐसे हटा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. जितना डेज़ आप उसके अकॉर्डिंग ही हटाइए, बहुत ज़्यादा नहीं. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि बफर, रेस्ट डे और इन सब इवेंट्स का ये कैसे होना चाहिए, तो इधर मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव 25 डेज़, कीप 20 डेज सिलेबस, 5 डेज़ रिविज़न एंड ब्रेक. 20 डेज सिलेबस मीन्स आपको मतलब 20 दिन सिलेबस रखना है और 5 दिन का ब्रेक, रिवीजन. ऐसा नहीं कि ब्रेक लीजिए तो पूरा दिन ब्रेक ही ब्रेक. भाई ब्रेक के दिन भी आपको रिवीजन करना है. ठीक है, तो ये 25 डेज़ में आपका 5 दिन ब्रेक चला जाए और 20 डेज सिलेबस. फिर स्टेप 3 पे आते हैं. फिर मेक फोकस्ड ब्लॉक फॉर स्टडी अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस टाइम. फोकस्ड ब्लॉक मतलब कि जो भी आपको फोकस में हो, क्या पहले करना चाहिए क्या नहीं, उसके प्रेफरेंस टाइम पे अपने अकॉर्डिंग, कौन सा आपको सुबह का टाइम सही लगता है, शाम का टाइम सही लगता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी है वो आप प्रेफरेंस टाइम के अकॉर्डिंग अपना ब्लॉक बना सकते हैं. देन वी विल गो विद द ब्लॉक वन इन मॉर्निंग फ्रेश ब्रेन. या फिर जैसे कि मॉर्निंग का ब्लॉक हो, या फिर जो नाइट ओल्स के लिए होता है वो अलग होता है. जैसे ये मॉर्निंग के लिए है और नाइट ओल्स का टाइम अलग होता है, वो अपना अलग टाइम के प्रेफरेंस पे चलते हैं. तो जिनका जो टाइम प्रेफरेंस है, डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग अपना अपना डिफरेंस के अकॉर्डिंग चलेगा. ठीक है, तो वो अपना टाइम बना लेगा, अपना ब्लॉक बना लेगा कि मुझे रात में ये इजी लगता है, ये रात में हार्ड करना है कि दिन में हार्ड करना है, वो अपने अकॉर्डिंग. जैसे कि मॉर्निंग में फ्रेश ब्रेन रहता है, हार्ड सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू चैप्टर आप स्टार्ट, और 2 3 घंटा दीजिए बस उसको. 2 3 से ज़्यादा घंटे उसको बिल्कुल मत दीजिए. जितना हो उतने में छोड़ दीजिए. 3 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. बस उसके आगे बढ़ जाइए ब्लॉक 2 पे. ब्लॉक 2 आपका लेट मॉर्निंग आफ्टरनून में जाए. मीडियम सब्जेक्ट 1 to
1.5 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं, 1 to 1.5 आवर्स, ठीक। एकदम अगर जो भी टाइम है उतने में ही हो, अगर आपका नहीं हो रहा है आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि अगर आप एक पे बैठेंगे तो फिर आप और नहीं कर पाएंगे। इजी सब्जेक्ट रिवीजन 1 to 1.5 आवर्स, फिर जो भी इजी सब्जेक्ट है उसको आप एक से 1.5 घंटे में ख़त्म करिए, ताकि तुरंत आपका फिर ऐसा हो कि मेरा हार्ड भी हुआ, मीडियम भी हुआ, इजी भी हुआ। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक में ही आप निपटे रह जाएं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारा देखना है, और इन सारे अकॉर्डिंग अगर आप काउंट भी करेंगे तो 7 to 8 आवर्स आपका स्टडी हो जा रहा है, ठीक है। तो और इतना भी बहुत होता है। फिर ब्लॉक 4 पे आएंगे, नाइट ब्लॉक, ठीक है। लाइट वर्क चूज़, नाइट में आप लाइट वर्क चूज़ करिए, या फिर अपना मतलब जो भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। मैंने अपने यहाँ पे मॉर्निंग का प्रेफरेंस बताया है, दैट्स वाई। तो इसमें रिवाइज क्विक व्हाट यू स्टडी टुडे, रिवाइज करिए क्विक, जो भी आपने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, ठीक है, पूरा दिन का। क्योंकि अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप भूलते जाएंगे। तो आपको जो भी आप पढ़े हैं सुबह रिवाइज़ करिए, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये नहीं कि आप बहुत टाइम तक पढ़, 30 मिनट्स आर इनफ। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप, अगर आप 3 ब्लॉक का है तो आप हर एक ब्लॉक को 30 मिनट दीजिए, तो 1.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो देन ये सॉल्व करिए 25 to 50 क्वेश्चन, ट्राई टू डू इट इन विद इन 20 मिनट्स, ओके। ताकि आप जितना कम टाइम मिनट में 25 to 50 क्वेश्चंस करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। आप डेली भी करेंगे ना, तो आप अगर काउंट करेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। सो क्योंकि 1 मिनट में चाहिए, आप टाइमर स्टार्ट करके करिए या जो करना है करिए, बस आपको टाइम, दैट्स इनफ इफ़ फोकस्ड, इतना इनफ है अगर आप फोकस करेंगे, ओके। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 7 to 8 आवर्स यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1.5 आवर्स, और जो टाइमर के साथ 20 मिनट्स करेंगे। फिर यूज़ अ चैप्टर चेकलिस्ट पर डे, एवरी संडे ट्राई टू फिगर नेक्स्ट वीक प्लान। जैसे कि मैंने अपना पहले वाला दिखाया था, ये ब्लॉक वाला, जो भी ये सब ब्लॉक वाइज है ना, कि SW ही रिविज़न, होमवर्क, टेस्ट डन, जो भी है ये सब ब्लॉक वाइज है ना, ताकि आपको ब्लॉक वाइज चैप्टर वाइज हो जाए। वही आप चेकलिस्ट होगा वो एक। फिर रिवीजन रूल पे चले जाइए, जिसको स्किप नहीं करना है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पर आप कितना भी स्टार लगा लीजिए, लगाना हो तो 3 4 5 जो भी आपको स्टार्स लगाने हो लगाइए। रिवाइज आफ्टर 24 आवर्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं आज पढ़े उसको कल रिवाइज़ करिए, फिर कल के बाद उसको 7 डेज़ बाद फिर रिवाइज़ करिए, और फिर आपका अगर कोई टेस्ट आने वाला है उस टेस्ट से पहले आपको रिवाइज़ करके ख़त्म कर देना है, ओके। 20 to 30 मिनट्स इनफ, क्योंकि आप जब इतने बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको घंटों रिवाइज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास टाइम उतना हो जाएगा कि आप 20 to 30 मिनट्स में कर लेंगे। फिर अवॉइड क्या करना है, ओवर प्लानिंग, 16 आवर्स, 14 आवर्स, 18 आवर्स, 19 आवर्स। जो ये लोग कहते हैं ना कि इतना पढ़ना है मुझे, 14 आवर्स तक मैंने पढ़ा है, 16 आवर्स तक, भाई उतना करने के लिए पहले तो आपको फोकस होना चाहिए। और अगर आप ऐसे हैं जिसका फोकस नहीं है, तो अगर आप 16-14 बैठेंगे तो आप बैठेंगे, ठंडी का मौसम है, आपको नींद भी आने लगेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्टार्ट करिए लेस आवर्स से कम अगर आप 12 आवर्स भी करेंगे, मैक्सिमम 12 आवर्स भी बहुत होते हैं, ठीक है, अगर आप फोकसली पढ़ेंगे, ठीक है। 12 आवर्स, 10 आवर्स, 11 आवर्स, स्टडिंग सेम सब्जेक्ट ऑल डे, ये भी गलत चीज़ है, ठीक है। पूरा अगर आप एक ही दिन वही पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, फिर आपको उसमें ये आलस आएगा, नींद आएगा, और आपको वो नहीं चाहिए, प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। नो रिविज़न, अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसको अगर आप अगले दिन रिविज़न नहीं करेंगे तो वो आपका डाउनफॉल ही है, ठीक है, आप उसको समझिए, ठीक है। और जो भी फ़ोन नियर बाई वाइल स्टडिंग, जो भी फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होता है उसको अपने पास फ़ोन नहीं रखना है, उसको दूर रखना है, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा। अगर आपको चाहती हैं कि आप फोकस्ड रहें तो डिस्ट्रैक्शन से जितना दूर हो सके उतना रहे। बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट मीन्स जो भी आप कंसिस्टेंट रहिए, परफेक्ट आपका अपने आप आ जाएगा। दैट विल बी द की, आप जो भी कर रहे हैं उसका यही की है कि आप कंसिस्टेंसी रखिए, उसमें फोकस्ड रहिए, आपका काम होगा। और जो भी कह रहा था मेरे साथ पढ़ने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि मैं लाइव करूं, बट मैंने चेक किया कि 50 सब्सक्राइबर्स जब होंगे तभी लाइव कर सकते हैं, तो मिनिमम 50 सब्सक्राइबर्स अभी मेरे नहीं हैं, सो आई कैन नॉट। और जिसको भी ये चेकलिस्ट का प्रॉम्प्ट चाहिए, यू कैन कमेंट मी डाउन, मैं ये वाला आपको, जो ये सिलेबस वाला है, मैं आपको भेज दूँगी इसका प्रॉम्प्ट। ऐसा आपको कोई भी सब्जेक्ट का आप बना सकते हैं, कोई जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंग अपना बना सकता है। ऑल द बेस्ट, दैट्स इट। मेक श्योर टू टेल मी योर प्लान, जो भी आप अपना प्लान बनाइएगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। जिसे भी ये प्लान थोड़ा सा भी प्रेफरेबल लगा, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, और फोकस करिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।